स्कैनर है तो बता देना। दिख रहा था सर, दिख रहा था। तो राउटर ये वाला आपको क्या करना है, इतना लिखना है, फिर उसको बाद में नेबर पर अप्लाई करना। ये क्या करना है, नेबर पर अप्लाई, ये पॉलिसी बनाना है, फिर इस नेबर के ऊपर अप्लाई करना है। ये अप्लाई करेंगे कहाँ पे अप्लाई होती है, नेबर के ऊपर। नेबर में क्या करना पड़ेगा, राउटर बीजीपी और जो भी नेबर पे हमें लगानी है वो राउट मैप और वेट। तो ये वेट को हम लगाने का पहला तरीका तो वो था, इसे डायरेक्ट वेट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये, तो आप बोलोगे कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो डायरेक्ट नेबर पे लगा सकते हैं, ये भी नेबर के ऊपर लग रही है, लेकिन अंतर ये क्या है, उसमें क्या कर रहे थे आप, कोई पर्टिकुलर ये नहीं बता रहे थे कि किसके लिए बना रहे हैं, सभी जितने भी रूट्स हैं उन सबके लिए बना रहे हैं। यहाँ हमने पर्टिकुलर बता दिया कि कौन से रूट के लिए ट्रैफिक पॉलिसी लगेगी, तो ये सिर्फ 10 के वाले के लिए काम करेगी, बाकी के लिए काम नहीं करेगी। तो जिस रूट के लिए आप लगा रहे हो उसी रूट के ऊपर वो सप्लाई होने वाली है, लेकिन वहाँ क्या था, वो सभी के लिए, ऑल के लिए लग जाएगी। यदि आपको सभी के लिए लगानी है तो फिर आप वो वाली लगा सकते हैं, ये वाली बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी नेटवर्क के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये फिर राउट मैप के थ्रू या आपको डिफाइन करना। इसमें राउट मैप में क्या है कि आपने राउट मैप का नाम वेट बनाया, उसमें एक एक्सेस लिस्ट को मैच कराया, उसका वेट कितना कर दिया, 200 कर दिया। तो यहाँ भी 100 वेट को बढ़ाया हमने, और यहाँ उसको और बाद में सेकेंड स्टेट में एनी वाला जो है कि बाद में वाले को भी परमिट कर दिया जाए, तो उसके लिए एनी कर दिया। फिर आप नेबर के ऊपर गए, राउटर बीजीपी जो भी है इस नंबर है उसमें, फिर नेबर के ऊपर जाके फिर आपने उस राउट मैप को का जो नाम है वो राउट मैप और उसका नाम, और फिर उसको इन डायरेक्शन लगाया। अब आप बोलोगे कि ये इन डायरेक्शन में क्यों लगाया, जो आपका वेट एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, बाहर का जो ट्रैफिक आपके राउटर से जो बाहर ट्रैफिक जाएगा वो किधर से जाएगा, वो उसको डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास एक राउटर 3 है, इसके थ्रू जाने वाला है, या राउटर 2 है उसके थ्रू जाने वाला है, इसका डिसाइड कौन करेगा, इस वेट के थ्रू होगा। अब तो यहाँ से जाने वाले ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, या R1 से जो ट्रैफिक जाएगा, तो मतलब ये किसके लिए, आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसको ये एक्सेस लिस्ट जो है आपका जो वेट है वो उसको करता कंट्रोल करता है आउटबाउंड, जो बाहर जा रहा है ट्रैफिक, इस R1 से जो बाहर जाएगा कि इधर से जाना है या इधर से जाना है, ये डिसाइड करने के लिए। तो ये आउटबाउंड ट्रैफिक की बात कर रहा है कि आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करने के लिए हमें ये एक्सेस लिस्ट, मतलब ये वेट है एट्रीब्यूट्स, उसका यूज करें। अब ये वेट एट्रीब्यूट का यूज क्यों 10 क्यों लिया, क्योंकि 10 का नेट जो नेटवर्क है वो आपको यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है। अब 10 का यदि इसको बाहर जाना है 10 के नेटवर्क के पास, इसका डेस्टिनेशन 10 है, तो उसके पास वो किस किस के थ्रू जा सकता है, R3 के थ्रू भी जा सकता है और R2 के थ्रू भी जा सकता है। अब आप बोलोगे ये यहाँ बाहर के लिए लगा रहे तो इन क्यों लगाया, ये तो आउट लगना चाहिए क्योंकि ये तो आउट बाउंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ इन लग रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें आउट बाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो डायरेक्शन कौन सा लगेगा, इन। किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, वो इन डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ध्यान रखना जब भी हमें बाहर का ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो डायरेक्शन हमारे कौन सी लगेगी, हमेशा इन लगेगी, जिससे ट्रैफिक कौन सा कंट्रोल होगा, आउट बाउंड का। ये हमेशा ध्यान रखना, आउट बाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ती है, एट्रीब्यूट कौन, वेट एट्रीब्यूट कौन अप्लाई करेंगे, इन डायरेक्शन। अब ये इनमें क्यों किया, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफिक इसको रिसीव होगा 10 का, उसको कौन से वाले राउटर से लेना है, R3 से लेना है, R2 से लेना है, तो वो डिसाइड, इसलिए कि इन हो गया इसलिए इन लगा रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक कौन सा कंट्रोल कर रहा है, बाहर जाने के लिए, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कर रहा है। तो हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये बाहर जब भी ट्रैफिक जाएगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इन डायरेक्शन। यदि बाहर का डिसाइड करना है कि मुझे बाहर कौन से राउटर से जाना है, R3 से जाना है या R2 से जाना है, मतलब आउट बाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो मुझे कौन से डायरेक्शन में लगाना है, डायरेक्शन इन रहेगा, और कंट्रोल कौन सा ट्रैफिक करेगा, आउट बाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। तो आउट बाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, इन डायरेक्शन में अप्लाई। अभी भी किसी को डाउट है,
अभी अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो अभी थ्योरेटिकल में ये ध्यान रखना है कि आउटबाउंड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं वेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और अप्लाई कहाँ पे होता है? इन डायरेक्शन में अप्लाई। अब इसका एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे। अभी जिसने नहीं लिखा है लिख लो, क्योंकि ये का ये थ्योरी ये वो सेम वैसे वैसे वहाँ लिखने वाला बीजीपी में और ओएसपीएफ में एक्सेस लिस्ट रहती है, वो सेम ही रहती है या डिफरेंट होती है सर? क्या बोल रहा है? बीजीपी में भी एक एक्सेस लिस्ट यूज होती है ना, तो वो डिफरेंट रहती है और इसी ये डिफरेंट रहता है क्या कंसेप्ट उनका दोनों का? एक्सेस लिस्ट कहीं पे भी यूज हो, चाहे रिप में यूज हो, स्क्रिप्ट में यूज हो, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में हो, सेम रहेगी। एक्सेस लिस्ट कभी चेंज नहीं होती। उसके टाइप्स से चेंज होगा। कोई प्रीफिक्स लिस्ट यूज कर रहा है, कोई आईपी एक्सेस लिस्ट यूज कर रहा है, वो अलग अलग मामला हो सकता है। कोई स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, कोई एक्सटेंडेड यूज कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हो। बट ये नहीं है कि कोई प्रोटोकॉल के बेस पे वो एक्सेस लिस्ट चेंज होगी, ऐसा कोई चेंजेस नहीं होगी। ऐसा अच्छा, प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं उसका। इसका और उसका कुछ नहीं लेना देना है ना? हाँ, एक्सेस लिस्ट का और बीजी कोई प्रोटोकॉल का कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, ये जो कल अपन ने कॉन्फ़िगरेशन किया था ना सर, हम्म वेट के लिए, हम्म मतलब वो अपना कल अपन तीनों राउटर पे किया था, तो हम्म। इसमें और इसमें सर क्या डिफरेंस है? वो ऑल ट्रैफिक के लिए, वहाँ पे किसी को आपने डिफाइन नहीं किया कि 10 का नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, 20 के नेटवर्क के लिए। ये नेटवर्क है ना, यहाँ पे अभी हमने डिफाइन कर दिया है कि फिक्स किसके लिए नेटवर्क के लिए कर रहे हैं, 10.10.0 के लिए कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, तो वो सभी ट्रैफिक को क्या करेगा, जितने भी ट्रैफिक आउटबाउंड ट्रैफिक है सभी को कंट्रोल करेगा। लेकिन ये सभी को तो नहीं करेगा, हम ये 10-10 वाले ट्रैफिक को करेगा। तो आप तो एक्सेस लिस्ट से क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रैफिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर जाने वाले को ये वाला ट्रैफिक के लिए करना है। तो सर अपने को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, ये या जो पहले वाला? डिपेंड्स, आपको पूरे ट्रैफिक का, यदि कंपनी ने बोला कि पूरे ट्रैफिक को आउट गोइंग को कंट्रोल करना है, तो वो हाँ। सीधे वो सिंपल है, वो ऐसे ही लगा देने का बस। लेकिन कंपनी बोलेगी ओके। नहीं नहीं, हमें पूरा नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये वाला ट्रैफिक इधर भेजना है बस, बाकी किधर से भी चाहे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फिर आप दूसरे वो ये वाला भी यूज करना पड़ेगा आपको। बोलेगा एक 10 है तो सिर्फ 10 का ही जाना चाहिए, बाकी वाला जो पुराना जिससे जा रहा है उससे जाने दो। तो मतलब पर्टिकुलर एक के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करने का? एक के लिए नहीं, मल्टीपल के लिए यूज भी कर सकते हैं, जैसा आपको जितना भी। लेकिन यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, जितने को भी यूज करना है उसके सबके नेटवर्क को आपको बताना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ बताने नहीं पड़ेगा आपको, ना एक्सेस लिस्ट बनानी है ना राउट मैप बनाना है, सीधा अप्लाई कर देना। तो वहाँ इजी है, वो टास्क इजी है। बट उसमें आप एक पर्टिकुलर नेटवर्क को या पर्टिकुलर कुछ नेटवर्क को आप के ट्रैफिक को आप आउटबाउंड को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सभी के हुए होगा तो सबका होगा, पूरे का ऑल ट्रैफिक के लिए यूज होगा। मतलब उस नेबर के ऊपर जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो सबके लिए डिफाइन हो गया। समझ गया? हाँ हाँ। तो तो आपको प्रैक्टिकल में बताओगे ना, मतलब आप एक्सेस लिस्ट और प्रीफिक्स लिस्ट वो मतलब कैसा हो रहा है वो? हाँ सबका बताएं, अभी सब ओके।
जिसका प्रैक्टिकल धीरे धीरे आएगा, सबका प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा। अभी अभी हमें एक्सेस लिस्ट तो पहले पढ़ ही लिया होगा आपने, 10 वो जो CCNA में सबने एक्सेस लिस्ट तो पढ़ा ही होगा, फिर भी कभी सर होगा पढ़ा है तो। पर प्रॉपरली मतलब प्रैक्टिकल में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब उसको थियरी सब पढ़ा था। हाँ तो थोड़ा बहुत बता देंगे, समझा देंगे कॉन्सेप्ट आपको, समझ देंगे। तब बात अभी क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सेम टोपोलॉजी रहेगा जो कल का टोपोलॉजी था, वैसे वैसे बना देंगे हम। म्यूट कर दो, अपना साउंड म्यूट कर दो। तो आपके पास दो इंटरनेट कनेक्शन है, एक BSNL है, दूसरा आपके पास नीचे वाला जो कनेक्टिविटी वो एयरटेल का। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपका 172.16.10.0 का नेटवर्क है। और जो नीचे वाला जो नेटवर्क है आपका वो 180, कल हमने रखा था वही रखिए ताकि याद रहे। इसके पास एक लूप बैक एड्रेस है, कर देते हैं। इनके पास भी एक दो लूप बैक है, लेकिन इनके पास दोनों का जो नेटवर्क है वो सेम वाला कर देते हैं। मान लो इसके पास एक 10.10.10.10 का एक नेटवर्क है, इसके पास भी है, और साथ में इसके पास भी सेम नेटवर्क, यानी ये दोनों ट्रैफिक R1 के पास आएंगे। इधर से भी आएगा, BSNL से भी आएगा, एयरटेल से भी आएगा। ये आपका नेटवर्क, मान लो आपका R1 को एक सर्वर है यहाँ पे, सर्वर मान लो एक, तो ये सर्वर है, तो ये सर्वर उसको दो जगह से मिलेगा। 10.10 पे उसको इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, दो रूट है उसके पास जाने के लिए, एयरटेल के थ्रू जा सकता है, BSNL के थ्रू जा सकता है। तो अब उसको कहाँ से 10.10 का नेटवर्क बेस्ट मिलेगा वो, और कहाँ के कौन से नेटवर्क को हमें बेस्ट बनाना है, वो एट्रीब्यूट के थ्रू हमें बनाना है। किस अब दो है, मान लो BSNL से हमें नेटवर्क को बेस्ट बनाना है या एयरटेल को बनाना है, वो हम डिसाइड करेंगे किसके थ्रू, वेट एट्रीब्यूट। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वन राउटर का 1 IP रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। तो जिस जो राउटर का नंबर है वही राउटर का IP एड्रेस है, ठीक है। तो पहला राउटर हम कंसोल खोलते हैं उसका, पहला राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस जो भी इंटरफेस है उसके उस पर IP डालेंगे। तो पहला इसका F00 इंटरफेस है, IP एड्रेस कमांड, फिर जो भी उसका नेटवर्क है 172.16.10.1 इसका IP एड्रेस है। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। जो IP जो राउटर का नंबर है वही हमने उसका IP एड्रेस रखा। इसमें दूसरा नेटवर्क, दूसरा इंटरफेस है F1/0, उस पर IP एड्रेस क्या है, पर IP डाल देंगे 180, कौन सी सीरीज का डाला हमने 180.16.11,
तो 16 11 और जो आईपी क्या है, राउटर कौन सा है 1, तो उसका ना आईपी 1 हो जाएगा 180 16 10 और 0 की मतलब उसका क्या आईपी आएगा। उसके बाद सबनेट मास्क क्या आएगा 24 है, मतलब 24 का सबनेट मास्क क्या होता है डिफॉल्ट 2553 टाइम्स और 0। तो ये भी हो गया, दोनों इंटरफेस पे हो गया। एक लूप बैक भी इसका, तो लूप बैक भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। इसका 1111 और /32 का है, तो मतलब 4 टाइम्स 255 आएगा। ये हमने इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ये आईपी डाला तीनों इंटरफेस के ऊपर। इसके पास 3 इंटरफेस कौन कौन से, F1/0 F00 और एक लूप बैक 0। ये 3 इंटरफेस है, तीनों के आईपी डाल दिए हम। इसका आईपी 1 है, इसका भी 1 है नीचे वाले का। इसका 172.16, इसका आईपी नीचे वाले का 80 180 16 11.1। दूसरे ऊपर वाले का क्या है 172 16 10.1 और एक लूप बैक का। ये तीनों आईपी हमने यहाँ पर डाल दिया। चेक करना है कौन सा आईपी डाला है हमने, तो कमांड किया हमारा शो आईपी इंटरफेस प्रेफ। इससे पता चल जाएगा कि 00 पे हमने कौन सा आईपी डाला है 172 16 10.1, 1/0 पे डाला है हमने 11.1 और लूप बैक पे डाला है 111 वाला। तो 3 इंटरफेस हमने यहाँ पे तीनों इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि राउटर के ऊपर बोर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपका बीजीपी प्रोटोकॉल है वो कैसे यूज करते हैं, राउटर बीजीपी और इसका एस नंबर। हम यहाँ पे एस नंबर भी डिफाइन कर देते हैं। इसका एस नंबर रखेंगे हम 100। ये एस नंबर कौन पर प्रोवाइड कराता है आपको, सर्विस प्रोवाइडर देता है। यहाँ इसका रहेगा 200 और नीचे वाले का आपको हमने एस नंबर रख दिया 300। तो जो एस नंबर उस राउटर का है वही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम R1 पे जाएंगे और राउटर बीजीपी और जो भी उसका एस नंबर है वो डाला। फिर इसके कौन कौन से नेटवर्क है, तो 3 नेटवर्क है इसके लिए, तीनों 172.16.10.0 और उसका मास्क। ये हो गया। दूसरा नेटवर्क कौन सा है 180 वाला है, 180 मास्क और मास्क और एक लूप बैक है वो भी डाल देंगे। तो तीनों नेटवर्क हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज करना। तो तीनों नेटवर्क जो हमारे हैं कौन कौन से, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनको ही करना पड़ता है। एक तो ये भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ये तो आईपी डाला हुआ है, आईपी से हमें नेटवर्क निकाल लेने कि नेटवर्क हमारा क्या है, वो नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज हमको करना है। इसके बाद यहाँ पर बीजेपी क्या होता है, बीजेपी में नेबरशिप मैनुअली बनती है और ये एक टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है जिसका पोर्ट नंबर 179 यूज करता है। नेबर में आपको ये बताना है कि इसका नेबर कौन है, तो इसके 2 नेबर रहेंगे। इसका एक आईपी रहेगा आपका 10.2 और दूसरे का रहेगा आपका 11.1। इसका तो आपको याद है 11.1 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाए, इसका 3 रहेगा 11.3 10.2, इसका 10.1 और ये 11.1। ये वाला इस रेंज का आईपी है, इसके लिए इस रेंज है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे दोनों नेबर कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पे इसका 10.2 वाला और 11.3 वाला। तो नेबर 172.16.10.2, रिमोट एज कौन सा है इसका 200। एस नंबर हमको पता है कि इसका 200 है, ये इसका कितना है 300 है। दूसरे वाले का 300 है, आईपी भी चेंज कर देंगे उसका 11.3 और यहाँ पे 180 16 11.3 उसका आईपी। ये दोनों R1 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या। अब जाते हैं हम R2 के पास। R2 का कंसोल ओपन करते हैं।
और उसमें भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले आईपी एड्रेस डालते उसका, कौन से इंटरफेस पे डालना है वो चेक कर लेते हैं। इसका इंटरफेस रहेगा 00 F00, इंटरफेस F00। आईपी क्या जाएगा, वाईपी डाल देंगे, असाइन करेंगे आईपी 16.10.2 और उसका सबनेट मास्क जो भी है। ग्लोबल इंटरफेस भी है इसका 10.10 वाला, वो भी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे 10 सबनेट मास्क 255 ये कॉन्फ़िगर कर दिया। फिर वो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, राउटर बीजीपी 200, इसका इस नंबर कितना है 200 है। नेबर कौन कौन सा, एक ही नेबर इसका 172.16.10.1 और उसका रिमोट एस क्या है 100 है। इसके नेटवर्क कौन कौन से हैं वो नेटवर्क बता देंगे इसको, 172.16.10.0 वाला एक नेटवर्क है इसका। मास्क उसका कितना है 255.255.255.0, एक तो ये हो गया। और एक लूप बैक भी है, तो लूप बैक में हम डाल देंगे। ये क्या कर रहे हैं हम, नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज करना। ये कर दिया, ये राउटर का काम भी R2 का भी कंप्लीट होगा। अभी R3 पे आते हैं। क्लास आप रेगुलर होगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी दिन आपने ज्वाइन किया, किसी दिन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा डाउट बढ़ेंगे, तो आपके लिए समस्या बढ़ने वाली है। इसलिए आपको रेगुलर क्लास में रहना है। ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि नहीं हमें तो वीडियो मिल जाएगा, फिर क्या है उसमें से देख लेंगे। यदि वीडियो देख के ही लोग सीख गए होते तब तो यूट्यूब में इतने वीडियो रखे हैं, हर एक सीख ही जाता है उसको, महान विद्वान बन जाता है। तो आप वीडियो समझ के गलती मत करना है कि किसी वीडियोस देख के मैं समझ जाऊंगा। तो इसका आईपी डाल देंगे 180.16.11.3 और उसका सबनेट मास्क ये लूप बैक भी इसमें कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं हम, आईपी एड्रेस इंटरफेस के ऊपर असाइन कर रहे हैं। अब बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राउटर बीजीपी और उसका जो भी एस नंबर, इसका खुद का एस नंबर कितना है 300। ये लोकल एस हो जाता है, इसको बोलते हैं लोकल एस। 2 एस होते हैं, किसी भी राउटर पे 2 एस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं लोकल एस। और जो सामने वाले का राउट एस रहता है उसको रिमोट एस बोलते हैं। जो आपका नेबर रहेगा उसके एस नंबर को रिमोट एस बोलते हैं। तो ये आप जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये कौन सा कर रहे हैं, लोकल एस, जो खुद के राउटर का एस नंबर। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। कौन कौन से नेटवर्क मेरे पास है वो सभी नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज करता हूँ। तो कमांड है आपका नेटवर्क और उसका नेटवर्क और मास्क में उसका सबनेट मास्क। जितने भी मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनको मैं एडवर्टाइज करूंगा किस कमांड से, नेटवर्क कमांड से करूंगा। जब हमारे नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए उसके बाद मेरे नेबर किसके साथ बनाना है मुझे नेबरशिप, उस नेबर के मैं जो भी मेरा नेबर रहेगा जिसके साथ मुझे नेबरशिप बनानी है उसका आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे लिखूंगा और साथ में उसका एस रिमोट एस नंबर क्या है वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो मेरी नेबरशिप उसके साथ बन जाएगी। ये तो हमने कर दिया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें बीजीपी का हम शुरू से सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन किससे आ रहा है, बीएसएनएल से आ रहा है या एयरटेल से आ रहा है। तो R1 के पास जाते हैं कि जो 1010 का जो ट्रैफिक है हमारा 1010 का जो रूट्स है वो हमारा किसके थ्रू आ रहा है। तो हम यहाँ एक्सेस लिस्ट में 1010 का बनाएंगे, ठीक है। और हमारा ये नेबर है, यहाँ पे नेबर हमारा आईपी क्या रहेगा वो हम बाकी डिसाइड करेंगे बाद में। तो अभी हम R1 पे जाते हैं और देखते हैं कौन सा कमांड डालते हैं, शो आईपी बीजीपी। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा रूट कहाँ से आ रहा है, नेबर से आ रहा है।
तो 10-10 का नेबर है, उसका नेबर आई 2 नेबर है 10-10 पे जाने के लिए उसको। अब बताओ ये ट्रैफिक किधर से जाएगा, कौन बताएगा कि ये 10-10 का ट्रैफिक कौन से नेबर से मिलेगा, मतलब कौन से कनेक्शन से मिलेगा, एयरटेल से मिलेगा या बीएसएनएल से मिलेगा, कौन देख के बता सकता है इसमें से? अच्छा किधर से जाएगा ट्रैफिक अभी बताओ, 11.3 से जाएगा या 10.2 से जाएगा? तो जिसका वेट हाई रहेगा उधर से ही जाएगा ना। 11.3 से जाएगा। अभी तो वेट लगाए नहीं ना, वेट लगाएंगे उसके बाद जाएगा ना, अभी तो बिना वेट लगाए के कहाँ से जा रहा है, कैसे पता चलेगी? तो हाईएस्ट आईपी लेगा क्या? तो 10.2 से जाएगा ना, क्योंकि वो वैलिड नहीं बेस्ट है ना, ये इधर शो कर रहे हैं स्टार और वो एरो दिख रहा है तो। किधर से? स्टार एंड एरो दिख रहा है ना 172.16.10.0 10.2 को, हाँ। तो मतलब बेस्ट पाथ तो वही रहेगा ना, 200 वाला। तो कितने लोग इससे सहमत हैं कि ये इधर से जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी लग रहा है ग्रेटर देन, कौन कौन? क्या ये आंसर सही है? यदि आपसे पूछे कि 10.10.10.10 ये नेटवर्क कहाँ से जाएगा, 180.16.11.3 से जाएगा या 172.16.10.2 से जाएगा, तो आपके हिसाब से किधर से जाएगा? यदि आपका मान लो इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा, ऐसा सिनेरियो बना के दे दिया और आपसे पूछा कि किधर से ट्रैफिक जा रहा है, तो आपको देख के बताना है, तो कैसे बताओगे? कल बताया था ना मैंने आपको, कल नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कहाँ से जाता है ट्रैफिक, कैसे पता करते हैं, टेबल को कैसे देखते हैं। तो यही काम क्या यूट्यूब नहीं सिखा सकता आपको कि यही ट्रैफिक यही रूट क्यों लिया, यहाँ से क्यों आ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते यूट्यूब के अंदर। तो यूट्यूब के अंदर इतने वीडियो पड़े हुए हैं कि यदि कोई समझदार आदमी है तो वहाँ से भी वो पूरा कोचिंग की फीस देने की भी जरूरत नहीं है। बट लेकिन वो क्या है कि वो एक कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से आदमी सीख नहीं पाता है। मान लो उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ पे कोई उसको बताने वाला नहीं। नहीं तो ये ऐसा नहीं कि यूट्यूब में वीडियो नहीं है, आपको बीजेपी के कॉन्फ्यूशन एट्रीब्यूट सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, बट वो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं ये 10.2 क्यों आया, 11.3 क्यों आया, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। तो कम्युनिकेशन वहाँ पॉसिबल नहीं, तो इसलिए वहाँ पे समझ में आ नहीं सकता। वो समझने के लिए आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर 10.10 हमने आपको बताया था कि स्टार लग रहा मतलब वैलिड है, ग्रेटर देन लग रहा मतलब बेस्ट। सिर्फ वैलिड है और बेस्ट नहीं है तो वो हमेशा कभी भी उससे ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो यदि कहीं से भी ट्रैफिक जाना है तो उसको स्टार भी लगा होना चाहिए और ग्रेटर देन का साइन भी लगा। तो स्टार और ग्रेटर देन का साइन किस 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 10 के नेटवर्क पर किस पे लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा कहाँ पे लगा हुआ है? स्टार भी लगा और ग्रेटर देन का साइन भी लगा। आप बताओ कौन से ट्रैफिक से जाएगा, स्टार और ग्रेटर देन का साइन किस पे लगा है? 172। हाँ 172.16.10.2 पे लगा हुआ है। तो ये जब हाँ साइन, जब तक ये साइन नहीं लगेगा तब तक उससे ट्रैफिक जाएगा नहीं। स्टार लगा मतलब वो वैलिड तो है, जा तो सकता है उसके बाद, लेकिन वो कब जाएगा? जब ये वाला ट्रैफिक आपका डाउन हो जाएगा, ये नेटवर्क बंद हो गया तो उस नेटवर्क पे चला जाएगा, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। बट जब तक ये अप है, ये नेबर अप है, तब तक किसी से ट्रैफिक जाएगा। अब आप बोलोगे वेट, तो वेट तो यहाँ पे 0, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो टाई हो गया ना वेट तो, दोनों का 0-0 है, मतलब क्या हो गया? टाई हो गया। टाई का मतलब क्या हो जाएगा? जब कोई भी प्रोसेस दोनों जगह सेम होगी तो क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। तो यहाँ वेट तक तो बात, वेट तो है ही, ज्यादा होता तब की बातें हैं, तो बराबर है, इक्वल है। तो वेट से तो हमारा कुछ होने वाला नहीं अभी। अभी तो हमारा किससे प्रोसेस होगा? ये स्टार से पता चलने वाला है हमको, स्टार वाटर। अब आप बोलोगे यार यहाँ पर कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे ये क्या करता है, राउटर आईडी देखता है, मतलब आईपी एड्रेस देखता है कि कौन से नेबर का, कौन से नेबर का सबसे छोटा आईपी एड्रेस है। तो यहाँ सबसे छोटा आईपी किसका है? 10.2 का है। 172 वाली सीरीज जो आपकी है वो छोटी है, 180 की ज़्यादा बड़ा है। तो जो आईपी एड्रेस छोटा होगा, स्मॉलर होगा, उसको वो एज ए बेस्ट रूट सेलेक्ट कर देगा। डिफॉल्ट बिहेवियर है बीजेपी का।
वाटर गेटवे राउटिंग वाला जो अपना है उसका है कि यदि कोई पैरामीटर सब पैरामीटर मैच कर जाते हैं तो वो क्या आईपी को चेक करता है कि दोनों का आईपी कंपेयर करता है, किन दोनों के आईपी में से कौन सा आईपी स्मॉलर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को, जिसका स्मॉलर रहेगा उसको बेस्ट रूट डिसाइड कर देगा ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, एट्रीब्यूट हमने यूज नहीं किया, ये ऑटोमेटिक वाली प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट, अब आपके बॉस ने बोला है 10.2 से ट्रैफिक जा रहा है, मतलब किससे आ रहा है, बीएसएनएल से आ रहा है, लेकिन ये बीएसएनएल का तो आपका 10 MBPS का कनेक्शन है और ये आपका 50 का एयरटेल का कनेक्शन। वो बोला यार ये तो तुम ऐसे करो, इसको इस पे एयरटेल से ट्रैफिक भेजो, हमें एयरटेल से जाना चाहिए ट्रैफिक, हमारा बीएसएनएल से नहीं जाना चाहिए ट्रैफिक। अब ये बीएसएनएल से आ रहा है तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, एट्रीब्यूट, हमारा कौन सा, वेट एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। अब काम आएगा आपका वेट। डिफॉल्ट बिहेवियर जो डिफॉल्ट होना है उसका सिलेक्शन के लिए कोई भी एट्रीब्यूट की आपको जरूरत नहीं, लेकिन अब हमें पाथ को चेंज करना है। इस 10 के डेस्टिनेशन को दो जगह से मिल रहा है, अभी R2 से मिल रहा है, अभी हमें R3 से जाना है, तो हमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वेट एट्रीब्यूट यूज करना है। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसके ऊपर, R1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्सेस लिस्ट। IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, मान लो मैंने 90 बना दिया इसका, क्योंकि एक्सेस लिस्ट जो होती है स्टैंडर्ड वो 1 से लेके 99 तक यूज होती है, और 100 से लेके, अब आप स्टैंडर्ड लिखो नहीं लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड सीधा आप 90 भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर से आपको आईपी हटाना पड़ेगा। ये आईपी हटा दो, सीधा एक्सेस लिस्ट 90 कर दो, परमिट कर दो, यहाँ पे आप ये कर दो परमिट, और कौन से ट्रैफिक के लिए बना रहे हो, 10 10 10 10 10, उसका जो भी वाइल्ड कार्ड वहाँ 000, बस इतना सा लिखना। तो एक्सेस लिस्ट कैसे लिखते हैं, एक्सेस लिस्ट और उसका एक्सेस लिस्ट का नंबर। तो एक्सेस लिस्ट जैसे आप लिखोगे यहाँ पे नंबरिंग आएगा आपका 1 से लेके 99 तक, जो आपका एक्सेस लिस्ट है वो है स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, और 100 से लेके जो 199 तक है वो है आपका स्टैंडर्ड एक्सेस। दो एक्सेस लिस्ट का जो मेजर टाइप होता है, दो होता है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। तो बीच में बाद में हम थोड़ा इसका डिस्कस करेंगे जिन जिनको नहीं आता है उसके बाद। वैसे तो सीसीएनए का पार्ट है, सभी लोगों को आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो फिर भी हम इसका डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बना दिया, एक्सेस लिस्ट और उसका नंबर। अब इसको कॉल, एक्सेस लिस्ट को कॉल करेंगे राउट मैप, पहले राउट मैप बनाएंगे, राउट मैप का नाम भी हमने वेट रख दिया, मान लो कैपिटल में वेट ही रख देते, क्योंकि वेट ही एट्रीब्यूट यूज करे तो उसका नाम भी वेट रख देते, और इसको परमिट सीक्वेंस नंबर रख देते हैं 10। अब मैच क्या करना है, एक्सेस लिस्ट को मैच करना है, जो हमने एक्सेस लिस्ट बनाई है कौन सी, 100 वाली 90 वाली, ये एक्सेस 90 जो हमने एक्सेस लिस्ट 90 बनाया वो 90 यहाँ पे हमें यूज करना है। ये पूछ रहा है क्या करना है, एक्सेस लिस्ट मैच कराना है, तो यहाँ बता रहा है कौन से लेके 1 से लेके 99 में कौन सी एक्सेस लिस्ट नंबर है आपका 90। अब जब ये कह रहा है कंडीशन के राउट मैप बनाया हमने वेट, उसके अंदर एक्सेस लिस्ट को मैच कराया है, अब कंडीशन क्या लगाना है, तो सेट करो, क्या करो एट्रीब्यूट में, क्या वेट को सेट करो, क्या कराना है इसे, वेट सेट करो, कितना वेट करो, मान लो हमें 200 कराना है, 200 हमने कर, फिर क्या करना है, फिर हमें एक और स्टेटमेंट बनाना है, बाकी बारी बाद का ट्रैफिक भी जाना चाहिए, तो उसके लिए एक नया स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, राउट मैप वेट 20 ये अदर ट्रैफिक को ले जाने के लिए। ये हमारा क्या बन गया, एक्सेस लिस्ट बनाया, राउट मैप के अंदर हमने एक्सेस लिस्ट को कॉल किया और उसके अंदर एक वेट को सेट किया, और एक अनदर स्टेटमेंट बनाया बाकी वाले ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। इतना किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो यहाँ तक, बताओ पूछो। पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर राउट मैप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक्सेस लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर वेट को सेट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इस जो आपने राउट मैप बनाया उसको नेबर के ऊपर लगाना है, राउटर बीजेपी 100 कौन से नेबर पर बनाना है, क्योंकि जिस नेबर के ऊपर हमें से ट्रैफिक ले जाना है, एयरटेल से ले जाना है ट्रैफिक, तो ये एयरटेल का नेबर कौन सा है 180.16.11.3 इस नेबर के ऊपर लगाना है। तो हम क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, अभी कनेक्टिविटी आपका डिस्कनेक्ट होगा 1 मिनट के अंदर, तो आप क्या करना है दोबारा कनेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है।
तो नेबर 180.16.11.3 और वेट और राउट मैप लगाना है तो राउट मैप नाम क्या रखा उसका वेट और कौन सी डायरेक्शन में लगाना है इन, मैंने बताया था आपको इन डायरेक्शन में बस, और क्लियर कर देना है क्लियर IP ये कमांड सिर्फ प्रैक्टिकल में यूज करना है, थ्योरी में यूज करने के लिए सॉफ्ट कमांड भी साथ में यूज करते हैं। जब आप कंपनी में यूज करोगे तो सॉफ्ट कमांड कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे स्टार नहीं लगा सकते, डायरेक्ट यूज करोगे तो नेबरशिप डाउन हो जाएगी। अभी कनेक्टिविटी आपकी थोड़ी सी देर में डाउन होने वाली है तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। अभी देखते हैं शो IP BGP। अभी 10 का ट्रैफिक देखते हैं दोनों से आ रहा है कि नहीं आ रहा है।